मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रिज कोर्स क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपका नया सत्र जो चालू हो गया है 2024-25, उनके लिए हमने यूनिट 7 लेके आए। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आपको हमने यूनिट 6 आपको प्रोवाइड कर दिया था पूरे वीडियोस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक में डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिज कोर्स क्लास 9th इंग्लिश का स्टूडेंट वर्कबुक का यूनिट 7। ठीक है, तो यूनिट 7 क्या दी है आपको? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से आप लोग सभी को जानते हैं, सभी लोग परिचित भी हैं। ठीक है, आज के टाइम पे जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब क्या है ना, किसके कारण मुमकिन हो पाया है? टेक्नोलॉजी के कारण ही मुमकिन पाया है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको भी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कि इसमें हम इस यूनिट के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से हम लोग समझेंगे और उसको अच्छे से हम लोग हल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? तकनीकी। तो देखिए पहला क्वेश्चन मतलब पहली एक्टिविटी क्या दी है इसमें? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है और उसके बाद फिर इसके आंसर देना है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? लीड्स दी सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पूछा कि आप लोग क्या घर में टीवी देखते हैं? अगर आप हाँ सही में देखते हैं तो आपको ये बताना है यस, और अगर आप यस देखते हैं तो उसमें जो भी आप सीरियल्स देखते हैं, सीरियल्स या फिर जो प्रोग्राम देते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप सपोज स्पोर्ट्स चैनल देखते होंगे या फिर कोई कार्टून चैनल देखते होंगे या फिर कोई ऐसे चैनल देखते होंगे मूवीज वाले, तो वो आप उनको आपको बताना है कि हम कौन-कौन से चैनल देखते हैं और उनका प्रोग्राम का नाम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डू योर पेरेंट वॉच टीवी? व्हिच सीरियल्स प्रोग्राम डू दे वॉच? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स जो हैं, माता-पिता हैं, वो क्या टीवी देखते हैं? ठीक है, अगर हाँ देखते हैं तो आपको बताना है यस या नो, और फिर उसके बाद भी सीरियल्स जो भी देखते हैं, आपकी माताजी जो भी सीरियल देखती है या आपके फादर जो आपका सीरियल देखते हैं और वो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, आपको उसमें नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर आप सोचिए कि अगर आप हमेशा टीवी देखते रहें, तो क्या आपका असर पड़ेगा? क्या उसका बुरा असर पड़ेगा? ठीक है, और क्या अच्छा असर पड़ेगा? तो देखिए, आपको अगर सपोज़ आप डेली हमेशा टाइम टीवी देखते रहेंगे, ऑल टाइम टीवी देखेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी जो आईज़ हैं, आपकी जो आँखें हैं, वो खराब हो जाएँगी, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने से क्या होगा? हमारी आँखों में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। साथ में हम लोग अपना दूसरा काम करना छोड़ देंगे, जो हमारे होमवर्क्स है या फिर कोई अदर जो हमारे वर्क है, वो हम लोग करना छोड़ देंगे और हमारा जो टाइम है, इससे पूरा टीवी में चल जाएगा। ठीक है? इस तरह से बहुत सारे लॉसेस हैं टीवी देखने के। ठीक है, ऑल टाइम टीवी देखना लॉसेस है, सम टाइम्स हम लोग देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, जिससे हमारा नॉलेज भी बढ़े और कुछ हमें मनोरंजन भी हमारा हो जाए। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि अगर वो बोल रहा है कि क्या होगा, आप सोचिए क्या हो कि अगर आप एवरी टाइम अपने घर में ही बैठे रहो, आप ना कोई खेलने जा रहे हो, ना कहीं घूमने जा रहे हो, बस अपने घर में खाए-पिए और आराम से बैठ गए टीवी के सामने या फिर आराम से मोबाइल के सामने बैठ गए और देखे जा रहे हैं। तो क्या होगा उससे? क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी पर? देखिए, अगर आप डेली अगर आप घर में बैठे रहोगे तो क्या होगा? आपका जो माइंड है वो क्या हो जाएगा? एक संतुलित हो जाएगा। वो कहीं घूमने मतलब नहीं, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है, अगर आप प्ले नहीं करोगे मतलब खेलोगे नहीं, तो आप लोग मोटे होते जाओगे। तो ये इस तरह से कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हमेशा घर में बैठना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ओरली इसमें आंसर देने हैं अपनी नोटबुक में लिख के, ठीक है? तो ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं एक्टिविटी सेकंड क्या दी है, देखिए। एक्टिविटी सेकंड में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज, ठीक है? तो इसमें एक शरद नाम का लड़का है, देखिए आपको बताते हैं। शरद वाज़ इन क्लास 8, ही वाज़ फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, ठीक है? सॉरी। तो देखिए शरद नाम का एक लड़का है जो कि क्लास 8 में पढ़ता है और ही वाज़ फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, मतलब ही वाज़ फॉन्ड मतलब क्या होता है? बहुत ही, वो क्या है, वो दीवाना है, ठीक है? किसका? टीवी देखने का। मतलब फॉन्ड मतलब क्या होता है? उसको मतलब ज़्यादा मतलब दीवाना कह सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा शौकीन, है ना? तो कह सकते हैं ही वाज़ फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है टीवी देखने का। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, ठीक है? वो अपना खाना भी क्या करता है? टीवी के सामने ही खाता है। टीवी के सामने ही बैठ के अपना खाना खाएगा, ठीक है? ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। साथ में वो जो अपना उसका जो स्कूल का होमवर्क मिलता है, वो भी टीवी के सामने ही बैठकर करता है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, ठीक है? अपने पेरेंट्स से, अपने माता-पिता से भी जो बातें करेगा, वो टीवी के सामने ही देखते-देखते करेगा। एंड ही नेवर वेंट आउट टू द प्ले,
और वो टीवी देखते रहता है, वो बाहर जाना खेलने जाता ही नहीं है, ठीक है? घर में ही बैठकर टीवी देखते रहता है, बाहर खेलने नहीं जाता है। His parents also told him to go out and play, but he didn't। मतलब क्या बोलते हैं, उसके जो पेरेंट्स है, उसके माता-पिता दोनों हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा आप बाहर जाके खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, लेकिन वो नहीं सुनता, वो जाता ही नहीं, बस टीवी देखते रहता है, हो गया, कुछ नहीं करता, ठीक है? ये इसकी कहानी होगी शरद की। आगे देखिए और क्या हो रहा है। Soon he started becoming fat. He got tired easily, but he continued watching TV। क्या बोल रहा है? ये सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे जब वो टीवी देखा, वो बाहर जाना बंद कर दिया उसने, तो क्या हो गया, वो मोटा होना चालू हो गया, ठीक है? फैट मतलब क्या होता है, मोटा होना चालू हो गया। ही गॉट टायर्ड ईज़िली, और वो इतना मोटा होने लगा कि धीरे-धीरे वो बहुत ही जल्दी थक जा रहा था। अगर थोड़ा-सा भी दौड़ा या फिर थोड़ा चल लिया तो वो थक जा रहा था। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, लेकिन उसने टीवी देखना नहीं छोड़ा, ठीक है? बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखना छोड़ा नहीं, कंटिन्यू टीवी देखते रहता है। फिर क्या हुआ, वन डे ही टायर्ड टू सिट इन द चेयर एट होम, ठीक है? क्या हुआ, एक दिन वो बैठे-बैठे थक गया। वन डे क्या हुआ, ही टायर्ड टू सिट इन द चेयर एट होम, ठीक है? ही जस्ट वॉन्ट फिट इन, ही शाउटेड। अब क्या हुआ, एक दिन वो जब थक गया, तो वो चेयर में बैठने जा रहा था, लेकिन चेयर में क्या हुआ, वो बैठ ही नहीं पाया। क्यों नहीं बैठ पाया? क्योंकि इतना फैटी हो चुका था कि जो चेयर थी वो उसके लिए छोटी होने लगी थी। देखिए इसमें क्या लिखा है, ही जस्ट वांट फिट इन, मतलब वो चेयर में फिट नहीं हो पा रहा था, इतना मोटा हो गया कि वो उसमें बैठ नहीं पा रहा था। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर, ठीक है? तो उसके पापा को उसने बोला कि पापा जी, अब हमको एक बड़ी चेयर की आवश्यकता है, मेरे लिए बड़ी चेयर लाइए। शरद फादर सेड, तो उसके पिताजी ने कहा, उसके पापा जी ने कहा, माय डियर शरद, लुक एट यू, मतलब अपने आप को देखो, यू हैव बिकम अ कॉच पोटैटो, यू हैव बिकम अ कॉच पोटैटो, मतलब क्या होता है, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें बाहर जाके खेलना चाहिए, ठीक है? घर में रह के टीवी देखते रहना चाहिए, आपको बाहर जाके क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, ताकि आपका जो फैट है कम हो। Sir started playing with his friend. Soon he was able to fit in the chair again। अब क्या हुआ, शरद ने फिर थोड़ा-सा टीवी देखना कम करा और अपने बाहर जाके अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेलना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, उसकी जो बॉडी है, उसका जो वेट था कम होने लगा, और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो चेयर में फिट होना चालू हो गया, ठीक है? फिट मतलब चेयर में वो बैठ सकता था, उसकी मोटाई थोड़ी कम हो गई। तो हमने स्टोरी जो थी आपकी, ये बहुत ही सिंपल स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी आप लोगों के लिए, कि जो शरद नाम का लड़का था वो क्लास 8 में पढ़ता था, ठीक है? वो बहुत ही दीवाना था टीवी देखने का, हमेशा खाना-पीना टीवी के सामने, होमवर्क भी टीवी के सामने करता था, ठीक है? उसके पेरेंट्स लोगों से बात भी वो जाके टीवी के सामने करता था, ठीक है? और वो अपने मतलब टीवी को छोड़ता ही नहीं था, ठीक है? धीरे-धीरे क्या हुआ, वो उसकी बॉडी जो थी बहुत मोटी होने लगी, और मोटी होने के कारण क्या हुआ, जल्दी थकने लगा। फिर धीरे-धीरे लेके उसने अभी बॉडी मतलब टीवी देखना चालू बंद नहीं करा। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक दिन थक के आया वो बैठने के लिए चेयर पे वो बैठना चाह रहा था, लेकिन वो चेयर में बैठ नहीं पाया। वो इतना मोटा हो चुका था कि वो चेयर में बैठ ही नहीं पाया, तो उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी अब हमें एक बड़ी चेयर की आवश्यकता है, क्योंकि मैं फिट नहीं हो पा रहा। तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा देखो अपने आप को, तुम इतने मोटे हो चुके हो कि तुम अब चेयर में समा नहीं रहे हो, तो तुम एक काम करो, अब थोड़ा सा घूमना चालू करो, बाहर जाके खेलना चालू करो। तो उसने अपने पिताजी की बात मानकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चालू कर दिया, और जैसे ही उसने खेलना चालू कर दिया, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब उसकी बॉडी थोड़ी सी कम हुई, वेट कम हुआ, तो वो उस चेयर में समाना भी चालू कर दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा टीवी के सामने नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा बाहर जाके खेलना भी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आंसर्स के कौन-कौन से क्वेश्चंस है, उसके आंसर देते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंस ईच, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डिड शरद डू इन द फ्रंट ऑफ टीवी? तो हमने देखा था कि ही डिड हिज होमवर्क, टॉक टू हिज पेरेंट्स, ईट ईट, ठीक है? ये ईट है आपका, एट फूड, मतलब वो खाना भी उसी के सामने खाता था इन द फ्रंट ऑफ टीवी। तो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट वर दी चेंजेस इन द बॉडी, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजंस फॉर दी चेंजेस, ठीक है? अब क्या दिख रहा है, he started becoming fat and he got tired easily, he reason the reason is that he continued watching टीवी। देखिए क्या हो रहा था, जब वो डेली चेयर पे बैठ के मतलब अपनी टीवी देख रहा था, तो उसकी बॉडी क्या थी, स्टार्टेड बिकम फैट, वो मोटा होना चालू हो गया। ही गॉट टायर्ड, और वो बहुत ही इजीली मतलब जल्दी से टायर्ड मतलब थकना भी चालू कर दिया। रीजन ही इज नॉट कंटिन्यूस वॉचिंग, और इसके बाद भी वो टीवी देखना नहीं छोड़ा, ठीक है? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाई कुड नॉट शेयर सिट इन द चेयर? अब हो रहा है कि जो शरद था, वो चेयर में कैसे क्यों नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि क्या हो गया था, वो बहुत फैटी हो चुका था, कॉच पोटैटो बन गया था। तो बिकॉज शरद बिकम अ वेरी फैट, ठीक है? मतलब वो बहुत मोटा हो चुका था, इस कारण से चेयर में बैठ नहीं पा रहा था, बहुत
समा नहीं पा रहा चेयर में, चेयर छोटी होने लगी थी। फिर क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम? ठीक है, तो कौन-सी एडवाइस, कौन-सी सलाह उसके पिताजी ने उसको शरद को दी है? तो हिज फादर एडवाइस्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले। उन्होंने बोला कि तुम बेटा तुम थोड़ा बाहर जाके खेलो कूदो ताकि तुम्हारी बॉडी भी क्या थोड़ी-सी फैट कम हो। तो हिज फादर एडवाइस्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब एक्टिविटी थर्ड देखते हैं क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वाज और वर। ठीक है, आपको क्या करना है, वाज का यूज करना है या फिर वर का यूज करना है। तो देखिए पहला आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है, शरद शरद was watching TV when the power went off। ठीक है, शरद was watching TV when the power went off। ठीक है, कब तक देखता रहा, जब तक पावर ऑफ ना हो जाए। ठीक है, मतलब वो देखता ही रहा टीवी। सेकंड देखिए, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट। जो उसके फ्रेंड्स थे किसके, शरद के, वो क्या कर रहे थे, खो खो खेल रहे थे, लेकिन शरद नहीं खेल रहा था। ठीक है, थर्ड देखिए, शरद फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, जो शरद के पापा थे क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। फिर चौथा देखिए, द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर डांस कॉम्पिटिशन। क्या कर रहे हैं जो टीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, टीचर्स मतलब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है। फ्रेंड्स में क्या था, प्लूरल फॉर्म था, इसलिए वर का यूज करेंगे, और जहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात आएगी, सिंगुलर फॉर्म की बात आएगी, जैसे शरद और आपका उनके शरद के फादर, तो वहाँ पे हम लोग वाज का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपका ये चल रहा है, इसलिए आपको आपको वाज और वर का यूज करना है। तो टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर डांस कॉम्पिटिशन। क्या कर रहे थे जो टीचर्स थे, वो लोग डांस कॉम्पिटिशन के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे थे, स्टेज पर प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से आपके ये कंप्लीटली सेंटेंस जो है वाज और वर का यूज करने वाला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 4, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको यहाँ पे क्या दी है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। चलिए हम लोग आपको पढ़ते भी जाते हैं और इसका समझाते भी जाते हैं। तो देखिए, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी यूजफुल थिंग्स कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ, तुम्हारी जो जरूरी जरूरी जो जानकारी होती है मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट, आई कैन आई कैन मेंटेन योर अकाउंट मतलब मैं तुम्हारा अकाउंट को मेंटेन कर सकता हूँ। आई कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कोई भी नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, मतलब जोड़ सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट मतलब उसको घटा सकता हूँ, डिवाइड मतलब भाग दे सकता हूँ, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके आपको आंसर दे सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। क्या करता है, मैं किसी भी तरह की जो है मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करके इजीली दे सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। ठीक है, मैं बहुत अच्छी सुंदर वाली पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकता हूँ और एक बिल्डिंग इसकी डिजाइन भी बना सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एक्सेट्रा। मतलब मैं कौन-कौन चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ, लेटर प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन प्रिंट कर सकता हूँ, नोटिस प्रिंट कर सकता हूँ, रिपोर्ट, डायलॉग्स, ये सब क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशंस कार्ड ऑन मैनी ओकेशंस। ठीक है, और साथ में क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब बहुत ही सुंदर इन्विटेशन कार्ड भी मैं बना सकता हूँ स्पेशल ओकेशंस के लिए। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, आप मुझे तुम यूज करके मेरे साथ गेम भी प्ले कर सकते हो, मतलब खेल सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोस। ठीक है, तुम मुझ में क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो और वॉच वीडियोस मतलब वीडियोस को देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर्स योरसेल्फ। ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद एक मतलब जो आंसर्स को चेक कर सकते हो और चेक टेस्ट भी ले सकते हो। आई कैन मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द प्रिंटर, द सीपीयू एंड द माउस। तो आपके सामने देखिए जितनी भी चीजें कर रहा है, कौन कर रहा है, आपके सामने क्लियर हो गई हुई। आई एम मेड अप द मॉनिटर, मैं काय से बना हुआ हूँ, मॉनिटर से बना हुआ हूँ। ठीक, मेरे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड माउस। ये सब चीजें क्या है उसके पास है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, है ना। So I get commands from the mouse and keyboard. The CPU is my brain, the software is my heart. Without it, I am completely helpless. I show output on monitor. Do you know who I am? I am the computer. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, आई गेट कमांड्स मतलब मैं कमांड्स जो मुझे जो आदेश मिलते हैं किसके द्वारा मिलते हैं, माउस के द्वारा मिलते हैं और इनपुट कीबोर्ड के द्वारा मिलता है। उसके जो सीपीयू उसका ब्रेन है, सॉफ्टवेयर उसका हार्ट है। विदाउट मैंने इसके बिना वो कंप्लीटली हेल्पलेस, अगर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई शो आउटपुट इन मॉनिटर, जो भी चीज़ आप शो करना रहता है वो मॉनिटर में शो करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डू यू नो हु आई एम, क्या तुम मुझे जानते हो, तो आई एम दी कंप्यूटर बोलता है, मैं कंप्यूटर।
तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपको स्टोरी दी है कि जो कंप्यूटर है आपके लिए क्या-क्या चीज़ काम कौन से काम कर सकता है, ये आपको बताया है। तो ये आपने बहुत अच्छे से देखा। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या-क्या हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 एंड 3 सेंटेंस ईच। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? ठीक है, तो आपको पता है कंप्यूटर क्या-क्या चीज़ प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एंड एक और चीज़ करता है, क्या कर सकता है वो? इन्विटेशन कार्ड, बहुत ही अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड ही प्रिंट कर सकता है। ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या है? नैम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर कैन ऐड, है ना? अरिथमेटिकल मतलब जो हम लोग मैथमेटिकली जो होते हैं, ठीक है? जैसे कि क्या कर सकता है वो? एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है? तो ये सब क्या करता है? कंप्यूटर कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है? अपनी नोटबुक में। देखिए थर्ड नंबर क्या दिया? हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? ठीक है? जो कंप्यूटर है वो किस तरह से एंटरटेनमेंट की सोर्स है, मतलब कैसे आपको मनोरंजन करने का एक साधन है। तो क्या लिखेंगे आप? वी प्ले गेम, लिसन म्यूजिक और वॉच वीडियोस विद दी हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब हम कंप्यूटर में हम लोग गेम खेल सकते हैं, उसके सहायता से हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें हम वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, इसलिए क्या है? सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी एक भी चीज अगर उसमें नहीं रहेगी तो वो हेल्पलेस हो जाएगा? जैसे कि हमने देखा था सीपीयू इज द, उसका क्या है? ब्रेन है। सीपीयू इज द ब्रेन, सॉफ्टवेयर इज द हार्ट, माउस एंड कीबोर्ड आर दी उसके इनपुट डिवाइस हैं, उसके हाथ पैर हैं। तो ये चीज अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं रहेगी तो क्या होगा? वो हेल्पलेस हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस अगर विदाउट सीपीयू, सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है, इससे क्या होगा? वो हेल्पलेस हो जाता है। इस तरह से आपके देखिए 4 क्वेश्चन है आपके इस बेसिस पे हमने कंप्लीट करे। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 5 में क्या दिया हुआ है? Write 5 sentences each about what you can do and you cannot do. An example for each of these has been given below in the box. ठीक है, आपको इसमें से एक टेबल दी है जिसमें आप कौन सी चीज कर सकते हो और कौन सी चीज नहीं कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। तो व्हाट कैन डू में क्या आएगा और व्हाट कैन नॉट डू में क्या आएगा देखते हैं। देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश, तो ये कर सकते हैं। यू कैन रीड इंग्लिश। आई कैन रीड हिंदी आल्सो, आई कैन रीड हिंदी आल्सो। आई कैन ड्रॉ एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक उर्दू, क्या आप इस उर्दू स्पीक कर सकते हो या फिर संस्कृत, जो भी आप लगता है जो आप काम कर सकते हो वो आप बताना है। यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल आपको हमने दिया है वही करना है। आप लिख सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये आप कर सकते हो। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड हिंदी, या फिर आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन राइट अ लेटर। ये सब चीज जो भी आप कर सकते हो बताना। जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग में एग्जांपल दिया, तो ऐसे आपको 5 सेंटेंस आपको अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देना है। देखिए आई कैन नॉट डू में क्या आएगा? आई कैन नॉट रीड मलयालम, मुझे मलयालम बोलते नहीं आती है। आई कैन नॉट रीड तमिल। ओके, आई कैन नॉट ड्रॉ लॉयन पिक्चर, मैं लॉयन की पिक्चर नहीं बना सकता हूँ। आई कैन नॉट डांस, ठीक है, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। या फिर आई कैन नॉट सिंग। आप अपनी अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो उसका आपको बताना है। ठीक है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो हमने आपने लिखा है वही आपको देना है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने माइंड से सोच के भी कुछ आंसर्स यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फॉलो करना है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 6 का दिए है। एक्टिविटी 6 है फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस। ठीक है, आपको एल ई डबल एस का यूज करना है टू द वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है? एल ई डबल एस का एडिशन करना है और उसके साथ में कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं ये देखना है। देखिए पहला एग्जांपल के तौर पर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है हेल्प। हेल्प मतलब क्या करना? किसी की सहायता करना। अगर आपने इसमें एल ई डबल एस कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये हेल्पलेस, मतलब मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी की सहायता करने लायक नहीं हूँ, ऐसा बोल सकते हैं हेल्पलेस। अब जैसे यूज, यूज मतलब क्या करना? किसी चीज को उपयोग करना। और यूजलेस मतलब कोई काम का नहीं, कोई उपयोग करेंगे। अगर मतलब लेस का अगर हम यूज करेंगे तो उसके सामने अगर लेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे फियर, फियर मतलब क्या होता है? डर। और फियरलेस मतलब डर नहीं हो रहा है, कोई डर नहीं। टेस्ट मतलब क्या होता है? टेस्ट मतलब स्वाद, और टेस्टलेस मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं है। मीनिंग मतलब क्या होता है? उसका कोई मीनिंग है, मतलब कोई अनुवाद है, कोई उसकी और मीनिंगलेस मतलब क्या होता है? कोई मीनिंगलेस मतलब कोई काम का नहीं है, कोई उसका अनुवाद नहीं है। पेपर मतलब क्या होता है? पेपर मतलब जिससे हम लोग प्रिंट निकाल रहे हैं। पेपरलेस मतलब प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग मोबाइल या फिर मॉनिटर में देख के उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जितने वर्ड्स हैं तो उसमें आप लेस लगा देंगे, एल ई डबल एस, तो उससे मीनिंग भी चेंज हो जाएगी और आपका जो वर्ड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नाउ कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। जो हमने ऊपर जो वर्ड्स बनाए हैं उन्हीं को हम लोग को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। The railways has
इंट्रोड्यूस पेपरलेस टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन। हमने बोला था ना पेपर मतलब क्या होता है, जो पन्ना हम यूज कर रहे हैं, पेपरलेस मतलब जिसमें पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो क्या है, रेलवे ने एक ऐसा पेपरलेस टिकट सिस्टम बनाया है जो आप लोग अपने मोबाइल में भी दिखा सकते हो, क्योंकि आपको मोबाइल में क्या आता है, एक पीडीएफ फाइल आ जाती है, फिर मैसेज आ जाता है, उसके माध्यम से आपको जो है क्या है, पेपरलेस टिकट मिल जाती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द फूड एट एनएसटी रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस, नोबडी लाइक इट। माने एनएसटी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो फूड है वो बिल्कुल टेस्टलेस है, उसका अच्छा टेस्ट नहीं है, तो कोई भी बंदे मतलब कोई भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, खाना पसंद नहीं करते वहाँ पर। सॉरी। थर्ड देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश। फियरलेस मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं उसको बहादुरी से लड़ने वाली, है ना। जो रानी लक्ष्मीबाई थी कौन थी, बहुत ही फियरलेस मतलब बहुत ही बहादुर फाइटर थी। किसके खिलाफ लड़ी थी, वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ी, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर देखिए, द न्यू मोबाइल फोन इज यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स। मतलब हमने जो नया मोबाइल लिए है वो बिल्कुल यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर 5 मिनट में क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, तो यूजलेस है, मतलब कोई काम का नहीं है। फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या है, बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, जो बाउंडेशन है वो कोई, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। कहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये इंग्लिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से आपके 5 जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। आप देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 7 क्या दी है, रीड द फॉलोइंग पोइम। आपको एक पोयम दी है, पोयम में आपको कुछ बताया है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देंगे। देखते हैं पहली पोयम क्या है, आई वॉज इन द जंगल आई सॉ अ फनी थिंग। मैं जंगल में था और मैंने वहां पे एक फनी थिंग देखी, बहुत ही हंसने वाली चीज देखी। अ मंकी हैड अ मोबाइल एंड इट बिगेन टू रिंग। और क्या है, वहां पे मंकी के पास क्या था, मोबाइल था, और वो बजना चालू हो गया, वहां पे उसमें घंटी आना चालू हो गई। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन एंड ही बिकम टू जिक। और क्या हुआ, वो एक तरह की म्यूजिक रिंगटोन थी और वो नाचना चालू कर दिया, जिग। डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वाज एट गिग। ठीक है, वो ऐसा डांस कर रहा था जैसे गिग टाइप का। ही वाज वेरी हैप्पी एज ही डांस अवे। वो बहुत ही खुश हो गया था जब वो डांस कर रहा था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे। और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था उस मंकी वहां पे, है ना। इस तरह से आपका ये विलियम वर्ड प्लेस ने ये आपके लिए क्या दी थी, एक पोयम बनाई है मंकी के ऊपर। तो देखिए आंसर्स क्या देंगे, वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी। ठीक है, कहाँ पे देखा हुआ, पोएट ने कहाँ देखा था, जंगल में देखा था, तो द पोएट सॉ मंकी इन अ जंगल। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड। मंकी हैड अ मोबाइल, उसके पास क्या था, एक मोबाइल था। व्हाट डिड द मोबाइल हैव, मोबाइल बिगेन टू रिंग। जब मोबाइल था वो क्या हुआ, बजना चालू हो गया, उसमें घंटी बजना चालू हो गई। ठीक है, व्हाट वाज द मंकीज वे टू हैविंग फन, द मंकी वे वाज डांसिंग इन द ट्री लाइक अ जिग। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 8। सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट। ठीक है, आपको क्या दिया यहाँ पे, को सेंटेंस दे दिया है, आपको इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमको एग्जांपल के तौर पर क्या दिया है, द मंकी। ठीक है, ये मंकी है था, मनी दे दिया है इसमें, कन्वर्ट आप सही करेंगे। द मंकी वॉज डांसिंग। देखिए डांस दिया था आपको क्वेश्चन में, उसको आपको यूज करना था ऐसा पास्ट टेंस में यूज करना। तो पास्ट टेंस में यूज करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम वॉज का यूज करेंगे या फिर वर का यूज करेंगे। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, जो भी वर्ब रहेगी उसके साथ वो आईएनजी फॉर्म में वर्ब रहेगी। ठीक है, जैसे कि द मंकी वॉज डांसिंग इन ट्रीज विद द मोबाइल इन हैंड। ठीक है, हिज हैंड। फिर देखिए सेकंड नंबर का, आई सॉ अ 3 years old child yesterday, शी वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन। ठीक है, मैंने एक 3 साल की बच्चा देखा जो कि क्या कर रही थी, वो गेम खेल रही थी काय में, मोबाइल। थर्ड नंबर का दिया है, शरद वॉज वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडिंग यस्टरडे, सो ही पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम। ठीक है, तो शरद क्या कर रहा था, बिना होमवर्क किए टीवी देख रहा था, तो उसके जो पेरेंट्स ने उसको डांटा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, रजिया वॉज सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, जब जो ये थी वो क्या कर रही थी, कंप्यूटर में मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी जब लाइट ऑन गोल होने के पहले, और फिर क्या हुआ, लाइट गोल हो गई उसी समय। फिर फिफ्थ नंबर के, माय पेरेंट्स वर वर्किंग इन अ wheat field when it started to rain। ठीक है, क्या हुआ, my parents were working in the wheat field when it started to rain। ठीक, सॉरी रेन है, ये started to rain।
फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, कहाँ पे काम कर रहे थे, व्हीट फील्ड में, ठीक है, गेहूं के खेतों में काम कर रहे थे जब पानी चालू हुआ, जब, ठीक है, उसके पहले। तो इस तरह से आपकी जो एक्टिविटी 8 है कंप्लीट हो जाती है। आप देखते हैं एक्टिविटी 9 क्या दी है, देखिए एक्टिविटी 9 में दिया था मोबाइल फोन हैज बिकम अ एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 और 4 लिस्ट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ईच अबाउट मोबाइल फोन्स एंड एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। देखिए आपको क्या दिया है, एक मोबाइल फोन है, उसकी कौन-कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन-कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेज मतलब क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। ये आपको 3-4 आपको एग्जांपल देना है। देखिए तो एडवांटेज क्या है, ईजी टू कैरी है, मतलब रखने में कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट में काम आता है और कम्युनिकेशन करने में काम आता है, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हमारा ध्यान क्या होता है, मोबाइल की तरफ ही रहता है हमेशा, ठीक है, हम लोग मोबाइल में देखते हैं किसी का मैसेज आया क्या, किसी का कॉल आया क्या, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है, ठीक है, और इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, तो वही हम लोग देखते रहते हैं, हमको हमारा जो है डिस्टर्ब करता है। वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम अगर हमारा मोबाइल है तो हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट होगा, हम उसमें रील्स देखने में बढ़ जाते हैं, कार्टून्स देखने में बढ़ जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, मेंटली डिस्टर्ब, हम अगर ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन को, बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी 9 में आज तरह से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप ये लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से जो आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो टॉपिक था यूनिट 7 था, हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरीज़ है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, इनकी मीनिंग्स आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में आपको यूज़ में आएँगी, ठीक है। तो जैसे दिया होमवर्क, तो आपको पता ही होमवर्क मतलब क्या होता है, गृह कार्य होता है। टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ। यूज़फुल मतलब उपयोगी। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। अकाउंट मतलब खाता। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। डिवाइड करने मतलब भाग देना। मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना, है ना? ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। म्यूजिक मतलब संगीत। कमांड्स मतलब निर्देश देना। और हर्ट मतलब हृदय। इस तरह से कुछ जो थे आपके वोकैब्युलरीज की थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये भी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। और एक हम तो हमारे लिए बनता है, क्योंकि आपके लिए इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।